हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको ये बताने के लिए होगी कि आपका जो ये अगर आप डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट करते हैं एसेट्स अकाउंट में नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो आप किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे आप। तो मुझे ये दिखाना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में पूरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही ओरल बता देता हूं। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि 1 अप्रैल 2015 को हमारे बैलेंस दिए हुए हैं। बैलेंस किस किस के दिए हुए हैं? एक तो मशीन अकाउंट का दिया हुआ है और दूसरा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। कब दिया हुआ है? 1 अप्रैल। अकाउंट आपके सामने इसी तरह से बनाए जाते हैं, आपको पता है कॉलम क्या होती है, ये भी आपको पता है। फिर भी कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं पता, तो वो देख सकता है, मैंने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जब बैलेंस दिए हुए हैं, मशीन आपने खरीदी हो, मैंने आपसे कहा मशीन खरीदी हो इधर लिखो, बेच रहे हो इधर लिखो, मशीन आपकी बढ़ रही है इधर लिखो, मशीन आपकी कम हो रही है इधर लिखो। जब आपकी मशीन इधर इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे और डेबिट साइड में आ जाएगा। तो डेबिट साइड में जो दिया हुआ है 1 अप्रैल, तो स्टूडेंट्स ये आपका बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 को, टू बैलेंस BD 80,000 मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा बैलेंस दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। इसको कहाँ लिखना? ये हमारा प्रोविजन है, लायबिलिटी है, तो इसका कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ दोनों बैलेंस दिए हुए हैं। 80,000 हमारा मशीन का बैलेंस है और हमारा जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो दिया 36,000। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि होता क्या है, 1 अप्रैल को इसने ये जो मशीन है 80,000, इसमें मैं ये नहीं कह रहा एक मशीन है, हो सकती है मशीन के कई पार्ट्स हों, तो वो कह रहा है कि इसमें से 80,000 में से मशीन जो खरीदी थी। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, इस मेथड में आपका जो मशीन अकाउंट होता है वो एवरी ईयर सेम ही रहता है। अगर मैं कहूँ 80,000 इस साल दिखा रहा है बैलेंस मशीन का, तो लास्ट ईयर कितना था? 80,000। उससे आप पहले कितना था? 80,000। आप कहेंगे सर डेप्रिसिएशन तो कम होता चला जाता है वैल्यू, लेकिन क्या है, इस मेथड में कम नहीं होती। इस मेथड में क्या करते हैं, जो कमी होती है, कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है कि हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। जैसे 80 की मशीन 10 डेप्रिसिएशन 70 की बची, 70,000 की बची। तो यहाँ पर हम ऐसा ना करके क्या करते हैं, हम जो वो 10,000 का डेप्रिसिएशन उसको यहाँ नहीं, यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। किसमें? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, यहाँ पर रिकॉर्ड करके लेके चलते हैं। तो इसमें जो मशीन का बैलेंस होता है या मशीन का अमाउंट होता है वो एवरी ईयर सेम होता है। अब 80,000 है तो लास्ट में भी 80,000 और डेप्रिसिएशन को यहाँ लिखते चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आप ये देखें जो 80,000 की मशीन है इसमें से वो मशीन को बेच रहा है कितने की? 8,700 की मशीन को बेच रहा है। 1 अप्रैल 2015 को ही बेच रहा है। और ये मशीन जो खरीदी गई थी ये 1 अप्रैल 2011 में खरीदी गई थी। अब आप देखना, आपके जो 80,000 है, 80,000 की मशीन है, इसमें से आप कहेंगे कि इसमें से जो बेच रहा है मशीन को, ये उस मशीन को बेच रहा है जो 16,000 में खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2011 में। ठीक है, एक मशीन थी 1 अप्रैल 2000 में। क्वेश्चन पूरा समझ गया आप? मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। देखिए मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 80,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 36,000। 1 अप्रैल 2015 को कह रहा है उसी ही दिन एक मशीन को ये बेच रहे हैं, लेकिन वो मशीन कब खरीदी गई थी? 1 अप्रैल 2011 को। कितने में खरीदी गई थी? 16,000 में। अब उसको बेच रहा है कितने में है? 8,700 में। डेप्रिसिएशन 10% पर ईयर लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार। पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। लेकिन आपको करना क्या है, आपको 31 मार्च 2016 तक आपको मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन फॉर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। दोनों नाम इसी के हैं, तो ये आपको करना है। क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया डिस्क्रिप्शन में, और आप ध्यान से देख लेना, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करना। तो देखिए मैंने बैलेंस दोनों के लिख दिए थे। अब यहाँ पर जो मशीन ये जो 80,000 की दिखाई हुई है इसने मशीन बैलेंस, इसमें एक मशीन वो है जो 16,000 में खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2011 को। अब आज हम बात कब की कर रहे हैं? हम बात करें 1 अप्रैल 2015 को। तो आप यहां देखो 1 अप्रैल मतलब इससे एक दिन पहले क्या होगा? एक दिन पहले था 31 मार्च
15। तो अगले दिन तक, पहले दिन देख लेते हैं कि इससे पहले दिन जो था, इससे पहले दिन तक आपके कितने साल हो गए। देखिए 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 2012 एक साल हो गया, फिर 13 को 2, 14 को 3 और 15 को 4 साल मशीन चलाई है आपने। समझ गए। जो मशीन 16,000 की 1 अप्रैल 2011 को खरीदी थी, वो कितने साल यूज करी आपने, 4 ईयर। 4 ईयर यूज करने के बाद अब आप इसको बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं अब इसको, 8,700 में। अब आप यहाँ पर वर्किंग नोट में ये देखो कि ये जो आपकी 16,000 की मशीन थी, इस पर एक साल आपने डेप कितने का लगाया होगा, 10%। तो 16,000 का आप 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1600। कैसे निकालेंगे, 16,000 इंटू 10 और अपॉन 100, इस तरह से आप निकालेंगे। दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अपॉन 100। तो इस तरह से आप निकालेंगे, डिवाइड हो जाएगा आपका, और ये 0, ये आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, ये 1600 आपका डेप आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो डेप आपका आया, इस डेप को हम देखेंगे कि ये डेप 1 साल का है, लेकिन हमने मशीन को कितने साल यूज किया है, बिल्कुल सही, हमने 4 साल यूज किया है। अब स्टूडेंट्स हमने इस मशीन को 4 साल यूज किया है और ये डेप हमारा 1 साल का, तो हमारा जो डेप होगा 4 साल का कितना हो जाएगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप देखना, आपने जो मशीन 16,000 की खरीदी थी, ठीक है, इस पर आपने डेप लगाया, कितना डेप लगाया, 1 साल 1600 रुपए, मतलब 1600। 4 साल का कितना हो गया स्टूडेंट, 6400। ये हो गया 4 साल का गैप, 4 में मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 16,000 क्या था, मशीन कितने की खरीदी, कह सकते हैं इसको कॉस्ट ऑफ मशीन, ये हो गई। इस पर डेप कितना लगा दिया आपने डेप इस पर चार्ज कर 100। ये क्या है, ये है डेप्रिसिएशन, इस पर कितने साल का, 4 साल का। अब आप इसको माइनस, ये आपकी मशीन ये बची, ठीक है, ये कब बची, 1 अप्रैल 2015 को। अब आप देखिए अगर आप पहले इस डेप्रिसिएशन को ना देखते तो आप सोचते कि लॉस हो रहा है, क्योंकि मशीन आपकी 16 की कितने की जा रही है, 8,700 की। लेकिन अब देखो, मेरी नजर से देखो, ये मशीन जो आपने तब 16,000 में खरीदी थी, आज कितने की है, कुल 9,600 की। अब आप इसको सेल कर रहे हैं, सेल कितने की कर रहे हैं, इस मशीन को आप सेल कर रहे हैं 8,700 की। ठीक है, तो देखिए 9,600 की थी, 8,700 में बेच रहे हो, तो कितना लॉस हो गया आपको, 900 रुपए का ये लॉस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लो, मशीन जब खरीदी थी 16,000 की थी, लेकिन 6400 6,400 उस पर डेप लगाया, तो मशीन आपकी 9,600 की बच रही है, 9,600 की। और अब इसे आप बेच रहे हैं कितने में, 8,700 में, तो ये आपका लॉस आ गया। जो चीज आपकी यहाँ इतने की, आपको इतने में बेच रहे हैं आप। तो अब इसको आप यहाँ रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप डेप, जो इसमें डेप है, इस डेप्रिसिएशन में किसका डेप है, सब मशीनों का डेप है। ये जो 16,000 की है उसका डेप यहां से निकाल लो और लिख दीजिए 400। ये डेप यहां से निकलकर कहां पहुंच गया, वहां पहुंच जाएगा। तो आप जब मशीन को बेच रहे हैं कब, 1 अप्रैल, तो क्या होगा, बैलेंस पैसा आ रहा है, तो आप यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, कितने आ रहा, कितने में बेच रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख दिया हमने, 8,700 में बेच रहे हैं। दूसरा यहां पर क्या आया, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आ गया। कितना डेप था इस पर, इस मशीन पर टोटल 6,400। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी क्या, इसका लॉस हो रहा है, मैंने बताया ना लॉस इधर आता है, तो ये लॉस यहां आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या देखेंगे, देखिए इन सब की डेट सेम है। ये जो काम हो रहा है सभी, ये कब हो रहा है, 1 अप्रैल 15 में ही हो रहा है। मशीन आपकी इतने की बिक गई, पैसा आ गया, ये आपका डेप हो गया टोटल इस मशीन पर कितना, 4 साल का, और ये 900 रुपए आपका लॉस हो गया। इसके बाद भी मशीन बच रही है, हाँ जी बच रही है। इसके बाद भी आपकी मशीन बच रही है, क्योंकि मशीन तो 80,000 की थी, 80,000 में से केवल यही तो माइनस होगा, तो मशीन तो अब भी बैलेंस बचेगा मशीन का। तो स्टूडेंट्स, ये जो मशीन बचेगी अब भी बच रही है, कितने की बचेगी, ये अब भी आपकी 64,000, ये मशीन अब भी बच गई 64। देखिए अकाउंट इक्वल हो गया,
ये तो हो गया अकाउंट आपका कंप्लीट, मशीन अकाउंट, मशीन का बैलेंस बच रहा आपका 64,000। अब आप एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2015 को मतलब साल के पहले दिन आप इस मशीन को बेच दी आपने, ठीक है, कितने की, जो मशीन आपने 16 की खरीदी थी वो बेच दी, लेकिन मशीन तो अब भी बच रही है ना, साल के पहले दिन कितने की, 64,000 की। तो ये जो 64,000 की मशीन बची हुई है इसको भी तो आप यूज करोगे पूरी साल, यूज करते 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 कब आ जाओगे आप 31 मार्च 2016 में। तो तब आपका 31 मार्च 2016 में, देखिए ये सब डेट जो है ये सेम है, ये सभी डेट सेम है। अब ये मशीन 64,000 की जो आपकी बची हुई थी इसको आपने पूरी साल यूज किया, कितना डैप लगेगा इस पर, 10%, 6400। तो इस मशीन पर डैप लगाएंगे। अब सुन लेना, किस पर, मैं 80,000 की जो मैंने मशीन थी मेरे पास उसमें से मैंने दो उसके टुकड़े कर दिए, एक तो था 16,000 का और एक था 64,000 का। देखिए इसको तो मैंने बेच दिया और इसको मैंने यूज किया पूरी साल, तो इस पर जो डैप लगा वो डैप कितना लगा, 6400, ये इस पर डैप लगा। तो इस डेप्रिसिएशन को मैं देखो यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इस पर जो डैप 64 लगा है मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब टोटल डैप हमें देखना है कितना हो गया है, ये तो हो यहाँ पर हमारा हो गया। तो आप टोटल देख लेते हैं कि इसका बैलेंस कितना निकला, इसका बैलेंस निकाल के देख लो। हमने देखा, देखिए हमारी 80 की मशीन, 80 में से 16 की बेच दी, बची कितने की, 64,000 की। 64,000 पे एक साल का डैप लगा 6400, ये डैप यहाँ लिख दिया। अब इसका बैलेंस कितना आया ये देख लेते हैं, ये 36,000 इसका बैलेंस आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। इस तरह से ही हमारा दोनों अकाउंट पूरे हो जाते हैं। दोबारा से रिवीजन करा देता हूं मैं आपका। देखिए हमने जो मशीन खरीदी थी 80,000 के, हमें सबसे पहले बैलेंस दिए, हमने इधर लिख दिए, इसका बैलेंस इधर लिख दिया 36,000। अब इसमें से एक मशीन को जो 4 साल पहले खरीदी थी उसको आज बेच रहा है, तो वो आज कितने की हम ये देखेंगे। 16 की तो तब थी, 16 में से 6,400 उस पर डेप भी तो लग गया, वो करके हमने देखी। अच्छा हमारे पास अब जो मशीन वो 9,600 की है, बेच रहे कितने में, 8,700 में, लॉस कितना हो गया 900, ये देख लिया। अब जब हम मशीन को बेचने जा रहे हैं तो उस मशीन का पहले यहां से डैप निकाल के ले जाओ, तो उसका डैप निकाल कर लेंगे 6400। इस डैप को यहां लिख दिया था हमने। देखिए मशीन इतने की बेची, ये डेप्रिसिएशन था, उसके नीचे लॉस हो गया और ये बैलेंस बचा मशीन का। अब जो मशीन का बैलेंस बचा उस पर हमने ऐसे डैप लगा दिया जैसे पहले लगाते थे। तो स्टूडेंट्स आपको यदि ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और यदि आप कमेंट कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट जरूर करें। जैसे भी आपको कमी दिख रही है या आपको कोई आपका सजेशन है, कोई सुझाव है, तो आप उसको जरूर दें, उस कमी को दूर कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।